ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भगवान शिव की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है और साथ ही कथाओं का श्रवण किया जाता है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 4 पैर की रात को पूजा की जाएगी और साथ ही साथ आप इस कथा का श्रवण जरूर करें, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान के सामने प्रार्थना करें। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव के सामने दीपक जला करके प्रार्थना करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। देवयोग से इस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव मंदिर में बैठा हुआ ध्यानपूर्वक शिवजी की पूजा देखता रहा तथा वहाँ पर जो शिवजी की कथाएं हो रही थीं वह कथाएं सुन रहा था। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की बातें मानने का वचन किया तो सेठ ने उसे कैद से मुक्त कर दिया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे प्राचीन समय का शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखा रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पैर व्यतीत होने पर एक गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने लगी। शिकारी ने उसे देखकर के धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है, मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया कि हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ, कामातुर बिरणी हूँ, अपने पति से मिलने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पैर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ाऊँ, तब मुझे मार डालना, मैं आपके बच्चों के नाम पर दया मांगती हूँ। शिकारी को इस पर दया आ गई, उसे छोड़ दिया। पौ फटने को ही एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उगत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने मुझसे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसका माथा ठनका। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवान की भक्ति जागृत हो गई। उसने मृग को छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की कृपा से उसका हृदय मंगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यता तथा सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्पों की वर्षा की। शिकारी अपने परिवार सहित मोक्ष का अधिकारी हो गया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस दिन भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान के सामने प्रार्थना करें। भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें।
फिर भगवान को भस्मी समर्पित करें और भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक नगर में सुदामा नाम का एक शिकारी रहता था। वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वो जंगल में शिकार के लिए गया। सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने लगी तो वह एक मंदिर में बैठ गया। मंदिर में बैठ कर के वह भगवान शिव की पूजा देखता रहा, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और सभी लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वह ध्यान से देखता रहा कि सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में से वापस आ रहे हैं। मंदिर में जाते समय वह बहुत सारा सामग्री मंदिर में ले जा रहे हैं, लेकिन लौटते समय वह खाली हाथ आ रहे हैं। वह यह सारी चीज़ें देख रहा था। कुछ समय के बाद में उसने के मन में भी आया, क्यों ना मैं भी शिव जी के पास जाऊं और भगवान शिव को कुछ समर्पित करूं। पता नहीं ये लोग क्यों इतनी सारी सामग्री लेकर के जा रहे हैं और भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। यह उसके मन में विचार आया। उसने पेड़ों से थोड़े से फल तोड़े और साथ ही थोड़े से पुष्प लिए। पूरे दिन तो वह भूखा ही रहा, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला, और भगवान शिव की पूजा भी देखता रहा। इस वजह से उसका भाग्य चमका। वह भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव को कहने लगा कि प्रभु, मैं तो बहुत गरीब हूँ, शिकारी हूँ, शिकार करके अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो बस यही पुष्प हैं जो मैं लेकर के आया हूँ, ये फल हैं जो मैं लेकर के आया हूँ। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान तो भोलेनाथ हैं। जैसे उसने फल पुष्प चढ़ाए, भगवान की कृपा हुई। भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे शिकारी, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ। तूने पूरे दिन व्रत रखा है और फिर अब मुझे पुष्प और फल समर्पित किए। तेरी पूजा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आज के बाद तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। सच्चे मन से की गई भगवान की पूजा अनंत गुना फल प्रदान कराती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी को पूरे सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।